नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज हम बड़े इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट बात रहने वाली है आरएएस के बच्चों से संबंधित। क्योंकि जो बच्चे आरएएस प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब उनके सामने एक समस्या खड़ी होने लग गई है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन टारगेट कितना रखें, कितने टारगेट को लेकर चलें कि सर कट ऑफ हमारी कितनी रहेगी, उसको हमें क्रैक करना है, कट ऑफ का क्या चक्कर रहने वाला है। तो मित्रों, कट ऑफ कितनी रहेगी इसके बारे में मैंने आपको बताया था लगभग आज से 1.5 महीने पहले। जब मैंने आपको ये बताया था कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा आरएएस का, तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट ऐसे ही दिया था, एक लाइन बोली थी कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है। तो तब लोगों ने कहा था कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं पहले से ही कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्या रहने वाला है। तो मैंने उनसे कहा था यही बात कि अगर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कट ऑफ कितनी है तो धिक्कार है हमारी अनुभव पे। जब हम यही नहीं पता लगा सकते कि अगली बार कट ऑफ कितनी संभावित जा सकती है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न हो सकता है, तो फिर क्या प्रोसेस से निकले हुए हम लोग हैं। फिर तो हमसे अच्छे वो हैं जो प्रोसेस से नहीं निकले और आरएएस वालों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अब आजकल कई बड़ी कोचिंग वाले भी वही बता रहे हैं जो मैंने आपको आज से लगभग 1.5 महीने पहले बताई थी। लेकिन बच्चों के कहने पे मैं उसको दोबारा से लेकर आया हूँ आपके लिए कि मेरे मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो। पहली बात तो ये कि क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदलेगा, और दूसरी बात ये कि सर कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड रहेगी, जिसको हम एक लक्ष्य के रूप में रखकर और तैयारी को करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो मेरे मित्रों, हम बात करते हैं पहली कि क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल सकता है। कुछ प्रश्न हैं उनका पैटर्न बदल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जो परीक्षा आपका पैटर्न है वो तो वही रहने वाला है, जितने प्रश्न आएंगे उतने आएंगे, और जो एक ही पारी में आपका पेपर होता है वही सब रहने वाला है। लेकिन पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। उसका कारण ये है कि देखो, जब 2013 के अंदर यूपीएससी ने यूपीपीसीएस का मतलब उत्तर प्रदेश का आरएएस, सीधी सीधी समझ लो। एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश का आरएएस, जब इन लोगों ने सबसे पहले बदला, यूपीएससी ने, फिर यूपीपीसीएस ने, फिर एमपीपीसीएस ने, और राजस्थान ने भी 2013 में पैटर्न बदल दिया। अब सेम चीज आई है 2023 के अंदर। क्वेश्चन का, पेपर का नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न बदला है यूपीएससी ने, फिर बदला है यूपीपीसीएस ने, अब एमपीपीसीएस भी बदल रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है आपके आरएएस के जो प्रश्न हैं उनका कुछ तरीका आपको बदला बदला सा दिखे। ठीक है। अब बदला सा दिखेगा तो किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। तो मेरे मित्रों, इस बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न स्टेटमेंट टाइप देखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये, तीसरा स्टेटमेंट ये, फिर ABCD, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही। तो आप बोलोगे सर इस तरह के प्रश्न तो पहले भी आते थे मित्रों, लेकिन बहुत कम आते थे। अब ज़्यादातर संख्या ऐसे ही प्रश्नों की मिलने वाली है आपको आरएएस की परीक्षा के अंदर, ऐसा एक अनुमान है। क्योंकि यूपीएससी ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया, पुराना वाला छोड़ दिया, नया ले लिया। ठीक है। यूपीपीसीएस ने भी पुराना छोड़ दिया, नया ले लिया। और जब आरएएस अपना पुराना छोड़ के नया लेती है तो वो उधर जाती है जिधर से यूपीएससी गुजरा है, तो वो उसी के पदचिन्हों की तरफ चली जाती है। ठीक है। तो अब जो स्टेटमेंट टाइप प्रश्न होंगे उनकी संख्या आपके एग्जाम के अंदर बढ़ने वाली है, ऐसा एक अनुमान है। नहीं भी बढ़े, लेकिन आपको तैयारी करके चलनी है स्टेटमेंट टाइप की ज़्यादा, क्योंकि जब आपकी तैयारी स्टेटमेंट टाइप प्रश्नों की ज़्यादा होगी तो ऐसे प्रश्नों को तो आप ऐसे भी उड़ा दोगे। अब चलते हैं मित्रों अपन दूसरे स्लॉट पर। ठीक है, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी, कितनी कट ऑफ को ध्यान में रखकर तैयारी करें। तो मित्रों, पहले तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अभी वर्तमान के अंदर पढ़ाई में कुछ बदलाव हुए हैं क्या। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हुए। कैसे बदलाव हुए हैं कि सर जिन बड़ी बड़ी कोचिंगों के मटेरियल पे पहले जो लोग उसमें जाते थे अंदर और पैसा देते थे उन्हीं का अधिकार होता था, अब उन कोचिंगों के मटेरियल पे सबका अधिकार है। कई बड़े बड़े टीचर ऐसे हैं जो मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है मित्रों कि पहले जिस व्यक्ति का, मान लो किसी का इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, अब वो बुक्स से पढ़ रहा है, उसके नहीं आ रहा, उसका वो कमज़ोर का कमज़ोर रह जाता था, लेकिन अब वो लेक्चर देख सकता है मुफ्त में, फ्री में, तो उसका वो स्ट्रांग होगा। जब वो स्ट्रांग होगा तो 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न की वो एज लेगा। इस तरह से सारे अभ्यर्थी एज लेंगे और आपके कट ऑफ में कम से कम 5 नंबर का अंतर आने वाला है।
कम से कम 5 नंबर का अंतर आने वाला है अगर सेम पैटर्न रहा तो। सेम पैटर्न जो अभी तक आया है वही रहता है प्रश्नों का, तो 5 नंबर आपकी इंक्रीज होने वाली है कट ऑफ। हर एक कैटेगरी में जिस कैटेगरी से भी आप हो देख लेना, कम से कम 5 अंक इंक्रीज होगी। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि यदि क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है तो सेम कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, कट ऑफ सेम रहेगी। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही कंडीशंस में आपको अपनी पढ़ाई को एनहेंस करना पड़ेगा, दोनों ही परिस्थितियों में आपको अपनी पढ़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, किताबों के पढ़ने के तरीके को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है मेरे मित्रों। तो दोस्तों मैंने आज 2 बातें की कि क्या क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रश्नों का पैटर्न बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है मित्रों, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। ठीक है, और इस परेशानी से कैसे ओवरकम हुआ जाएगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और यदि पैटर्न सेम रहता है तो कम से कम 5 अंक आपकी कट ऑफ बढ़ेगी हर एक कैटेगरी में। और यदि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न या क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है तो आपकी कट ऑफ सेम रहेगी, लगभग सेम रहेगी, फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन दोनों ही यही रहेंगे कि दोनों ही कंडीशन में आपको आपकी पढ़ाई को एनहेंस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है मेरे मित्रों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आपकी तैयारी को लेकर एक क्लियरिटी आई होगी, और इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।